डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 3.2। जो मेथड जो है हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड की मदद से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इसको हम सबसे पहला जो स्टेप है, जब भी गॉसियन एलिमिनेशन मेथड आए तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। इसको मैं, हाँ, इसमें आपको एलियस में दिख रहा है तो ठीक है। इसको मैट्रिक्स में बनाएंगे और ये दीवार बनाएंगे जो कि हमारे पास ये चीज जो इक्वल टू की बात है उसको हम इस दीवार के बराबर में लिखेंगे। सही है। और ये मैट्रिक्स एक बनेगा। सही है। तो सबसे पहले हमारा काम हो गया मैट्रिक्स बनाना। सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोशिश करो ये जो आपका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये जीरो है। अभी कैसे होगा जीरो? हम क्या करेंगे, ये ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कर लो, हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं जो कि ये 2 बन जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको हम क्या करेंगे 3 से। अब के दोनों इक्वल हो गए तो 6 माइनस 6 जीरो हो सकता है ना? ऐसा है। तो हम इसको यहां देखते हैं स्टेप। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हम करेंगे फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये पूरे रो को, ये हमारी ये पूरी रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 2 6 माइनस 2 इंटू 2 4 7 2 14। ये हमारे पास पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या, पहला हमने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 4 12 10 3 30। ये हमारे पास आ गया। ये क्यों किया, बेसिकली अब गौर से देखो, लोहा को लोहा काटता है, ये 6 और 6 कैंसिल होता है और हमें यहां पे जीरो लाना है। तो इसका मतलब ऊपर 6 होगा तभी तो यहां पे जीरो आएगा। देखो ना, मैं 3 को 2 कर सकता हूँ, 2 को 3 कर सकता हूँ। बात समझना है। तो हमने क्या किया, हमने लेन देन कर दिया, नहीं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 3 से कर दिया, अब बराबर हो गया भाई। अब हमने क्या किया है, रो 2 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट करनी, यानी ये पूरा रो 2 है हमारे पास, इसको मैट्रिक्स बना लो। ये रो 2 जो है हमारे पास क्या है, 6 12 को हमें 6 माइनस 4 से, यानी ये जो मैट्रिक्स पहले हम इसको ऐसा देख लेते हैं, 6 12 और 30 है और फर्स्ट रो में क्या है, 6 माइनस 4 14 है। सही है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे रो 2 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ये रो 2 क्या, 6 12 30 और रो 1 के 6 माइनस 4 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाले का साइन चेंज होगा। ऐसे ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ये आ गया। और 30 माइनस 14 क्या होगा, जो कि होगा 16। यहां तक पहुंच गया हम। अब हमारे पास क्या, एक्स उड़ गया। अब हमारा बच्चा ये हो गया 16 y इज इक्वल टू 16। देखो डियर स्टूडेंट, पहला जो कॉलम होता है वो एक्स का कॉलम होता है, दूसरा कॉलम होता है वाई का होता है, और ये तीसरा जो है कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर 16 y 0 16, तो ये 16 उड़ गया, तो बच्चा यहाँ पे क्या बचा 1, तो y 0 1, एक वैल्यू आ गया। अब ये y 0 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट अप करें। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, जो सवाल दिया था ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो हमने क्या करना है, जो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है हमें 1, तो यहाँ पे पुट अप कर देना है। तो क्या है 3x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 3x माइनस 2 y की जगह 1 पुट सब्सटीट्यूट किया इज इक्वल टू 7। तो क्या होगा 2 1 2। अब इस 2 को वहां ले जाओ तो क्या होगा, यानी माइनस 2 को वहां जाएगा तो प्लस 2 जाएगा, 7 प्लस 2 क्या होगा 9 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 और ये 9 है। ठीक है, ये 3 1 3 और 3 3 9 हो जाएगा। तो हमारे पास x हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है पहले सवाल का, x 3 y 1। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं x y। हमारे पास क्या आंसर आया है 3 1, 3 और 3 1। सही है, ये हमारे पास आंसर आ गया।
राइटिंग खराब है, आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। 3,1 और ये हमारे पास आंसर आ गया।